नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। पशु चारा वाहन व्यवसायी संघ आंदोलन के मूड में है। पशु चारा ढुलाई के कार्य में लगे वाहनों से पुलिस द्वारा चालान काटे जाने व अवैध वसूली के खिलाफ लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसको लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के परिवहन मंत्री को आवेदन भी सौंपा है। लोगों की मांग है कि बिहार के दुग्ध व्यवसाय, गौशाला आदि पशु चारा पर ही निर्भर है, मगर ये पशु चारा वाहन मालिक, परिवहन विभाग व पुलिस के अवैध वसूली से परेशान है। ऐसी स्थिति में लोगों ने मांग की है कि पशु चारा वाहन से चालान काटा जाना बंद किया जाए, टोल टैक्स फ्री किया जाए। इसके बाद ही ये लोग व्यवसाय कर पाएंगे, अन्यथा इन लोगों को परेशानी होगी। आइए सुनते हैं ये लोग क्या कहते हैं। आइए, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि किसान पशु चारा वाहन जो पुलिस द्वारा अवैध रूप से वसूली जब्त के नाम पर वसूली किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए और परिवहन पदाधिकारी द्वारा गाड़ी का पेपर सही रहने के बावजूद भी गाड़ी का चालान किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और दूसरे राज्यों में पशु चारा वाहन का टोल टैक्स नहीं लगता है, हमारे बिहार में भी टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसका दूसरे राज्य से ज्ञापन लेकर के, संज्ञान लेकर के हमारे बिहार में भी टोल टैक्स से मुक्त होना चाहिए पशु चारा वाहन। परिचय दीजिए। मैं इंद्रजीत कुमार सहनी, किसान पशु चारा वाहन व्यवसायी संघ के संचालक और कोषाध्यक्ष और मरबन प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। जी, मामला यही है कि सदियों से घास भूसा लोडिंग होता है हर गाड़ी पर। जैसे कि गाड़ी में आता है ट्रक, पिकअप, 407, इन सभी गाड़ियों पर दूर देहात से हम लोग घास भूसा पशु चारा को लाते हैं और उनको ले जाकर के डेयरी फार्म, जैसे कि मशरूम फार्म, इस सब में हम लोग सप्लाई करते हैं। और देहात से लाद करके आने पर बीच में जो दूरी पड़ता है, 10-5 थाना पड़ता है, उस थाना के स्टाफ रोड पर गाड़ी लगा करके जबरन वसूली करते हैं कि क्या लादा हुआ है। इस तरह का लोडिंग नहीं होना चाहिए। हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि घास भूसा हल्का चीज़ होता है, बॉडी में ला देंगे 4 कुंटल से 5 कुंटल आएगा तो मशरूम फार्म, डेयरी फार्म वाले को 4000 के कुंटल पड़ेगा, तो क्या वो खरीद पाएंगे? दूध का उत्पादन मशरूम फार्म बंद होने के कगार पर आ जाएगा। तो हम लोग किसान और व्यवसाय इसी से करते हैं कि कम से कम लागत में डेयरी फार्म, मशरूम फार्म को हम लोग सप्लाई करें, जिनसे वो बिहार में माल मवेशी को और मशरूम को उजागर करे और अदर स्टेट में भी दे। यही बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग के गाड़ी के कागज होते हुए टोल टैक्स न लगाए, क्योंकि हम लोग घास भूसा का व्यवसाय करते हैं, वो कम लागत में हम लोग देते हैं डेयरी फार्म वाले को, मशरूम फार्म वाले को, और चालान नहीं काटे। क्या मामला है? मामला है, हम लोग भूसा व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। भूसा हम लोग लाते हैं, गेहूं का भूसा, धान का पुआल, ये सब लोड करके हम लोग हाट बाज़ार में बिक्री करते हैं। इस तो किसान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं हम लोग। इसके लिए परिवहन विभाग से मांग है कि जो परिवहन विभाग हम लोगों को 10,000 20,000 का चालान काटते रहे हैं पेपर रहते हुए। इससे सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर विचार करें और माफ़ करें। नाम बताइए। नाम हुआ मनोज कुमार सहनी। ये क्या मामला है? मैं मीडिया प्रभारी को मैं स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे इसका संयोजक इंद्रजीत कुमार जी और तमाम मेरे साथी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, यह अहम मुद्दा है। बिहार से कोने कोने से यह आवाज़ आई है कि पशु चारा व्यवसाय संघ
अपने गांव से खरीद करके पशु चारा टाउन में ले जाकर बेचते हैं, अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ये बहुत वर्षों से यह कारोबार होता आ रहा है। इसी के कारण दूध के उत्पादन भी हो रहा है और दूसरे राज्य में भी दूध का मिठाई जा रहा है। मुख्य बात बताइए। और मुख्य बात यह है कि इससे आहत व्यापारियों का कि इसका चालान करी के कागज सही होने के बावजूद भी उसका 30,000, 25,000, 40,000 काट देते हैं और अगर जमा करने पर उसका 20% भी अलग से जुर्माना किया जा रहा है। और गोपालगंज, सीवान, छपरा से जो भी व्यापारी लाद करके और समस्तीपुर, पटना लेके जाते हैं, इसके क्रम में पुलिस एक थाना वाला 200, 400, 500 रुपया ड्राइवर को चक्का गिन करके लेते हैं। फिर मांग क्या है आपका? हमको मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, आप व्यापारियों को 3 चीज़ को इससे मुक्त करिए, इसको माफ़ करिए। एक है कि पशु चारा पर लगे टैक्स को ख़त्म करिए और एक है कि पशु चारा वाहन को भी ऊपर से जो टैक्स लगता है उसको माफ़ करिए और इसका टोल टैक्स माफ़ करिए। यही मुझे मांग है। तो आपने सुना कि पशु चारा की ढुलाई में लगे व्यवसायियों का कहना है कि इन लोगों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, प्रशासनिक स्तर पर भी उत्पीड़न किया जाता है, अत्यधिक लोड का भय दिखाकर, वाहन जब्त करने का भय दिखाकर इनसे अवैध वसूली की जाती है। वहीं चालान भी ज़रूरत से ज़्यादा काटा जाता है। ऐसी स्थिति में इस व्यवसाय से जुड़े रहना इनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और अगर यह व्यवसाय छोड़ते हैं तो प्रदेश का गौशाला और दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों ने मांग की है कि इन लोगों को टोल टैक्स और चालान से मुक्त किया जाए।